इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ, इसको लेकर आपके मन में कई डाउट्स होते होंगे कि सेंटर पर जाएं, आपका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, क्या आपको पीरियड्स में भी आना होगा सेंटर पर या नहीं। इस तरीके के सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जया शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, कुल मिलाकर अभी जैसे डाउट्स होते हैं, लेडीज़ में होते हैं कई, मतलब जो टू बी पेरेंट्स होते हैं उनमें कई डाउट्स होते हैं कि सेंटर पर आने से पहले उनके माइंड में ऐसी कई डाउट्स होते हैं जिनको लेकर वो सेंटर पर आने में हिचकिचाते हैं। आपके सेंटर की ऐसी क्या विशेषता है? देखिए, सेंटर आईवीएफ सेंटर की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट सेंटर पेशेंट के लिए वो होगा जिसमें उसको सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएं। सारी सुविधाएं आईवीएफ में होता है, जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, पेशेंट की काउंसलिंग जो से हम सबसे फर्स्ट विजिट में समझाते हैं पेशेंट को, या उसके हस्बैंड के टेस्ट हैं, या और बेसिकली उन सब के बाद जब हम आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो पेशेंट्स को आईवीएफ लैब उसी सेंटर में मिल पाए, उसे कहीं और आईवीएफ के लिए ना जाना पड़े। ये नहीं कि लास्ट में आप जो प्रोसीजर है मेन उसके लिए आप कहीं और किसी और जगह विजिट कर रहे हैं और आपका जो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है वो कहीं और चल रहा है। तो एक जो हमारे सेंटर की विशेषता है कि आप हमारे यहाँ पेशेंट जब एक बार आएगा तो उसको जितनी सुविधाएं आईवीएफ से रिलेटेड हैं वो सब हमारे यहाँ ही इसी जगह पर मिलेगी, उसको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे आपने बताया कि सभी सुविधाएं आप ही के मतलब एक ही छत पर, एक ही छत के नीचे मिलने वाली हैं, तो इसके लिए एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ पैकेज हम देते हैं और पैकेज में जितना उनको एक्सपेंडिचर बताते हैं उतना ही एक्सपेंस उनका होता है। अच्छा। पेशेंट के लिए ये फ़ायदा है कि उसको अलग अलग घूमना नहीं है, अलग किसी अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ उसको एक ही उस पर मिल पाएगा। दूसरा, उसमें सक्सेस रेट पेशेंट के लिए बढ़ता है, प्लस पेशेंट की काउंसलिंग करना इजी होता है। पेशेंट के कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करना इजी होता है, क्योंकि वो एक ही जगह आ रहे हैं बार बार, तो उनको अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो वो क्लियर कर सकते हैं। अलग अलग जाएंगे तो हर जगह अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे, तो उनके लिए वो चीज़ मुश्किल होगी। तो 9 महीने का क्या खर्चा कुल मिलाकर पेशेंट का रहेगा? नहीं, 9 मंथ्स का खर्चा हम इसमें नहीं बताते हैं। जो आईवीएफ पैकेज होता है उसमें हम पेशेंट को जब तक हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं तब तक का खर्चा बताते हैं, जो पैकेज में होता है। उसके बाद पेशेंट को मंथली विजिट करना होता है, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी विजिट करेगी, तो उसी तरीके से आगे चलेगा। तो पर मंथ जो भी होगा पेशेंट का वो डिपेंड करेगा, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग। तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? आईवीएफ एक बार हम इम्प्लांट कर देते हैं एम्ब्रियो, तो उसके बाद जनरली 14 डेज़ के बाद हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, बीटा HCG जिसे कहते हैं, और वो टेस्ट काफ़ी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसमें जो टाइटर्स आते हैं पेशेंट के वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रेगनेंसी की तरफ कितना पॉजिटिवली आ रहा है उसका। हाँ, तो अभी क्या एडमिशन का प्रोसीजर रहता है इसमें आईवीएफ में? नहीं, आईवीएफ पूरा प्रोसीजर एक बेसिकली डे केयर प्रोसीजर है। किसी भी दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है। इंजेक्शंस लगते हैं, पेशेंट चले जाते हैं, उसके बाद हम ओवम पिकअप करते हैं, तो उस दिन भी पेशेंट मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग तक चले जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किसी भी एनेस्थीसिया में नहीं होता है, बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें भी पेशेंट को एडमिट होना जरूर नहीं पड़ता है। मैम, पीरियड्स में क्या कंपलसरी है कि मेंसेस में ही आना होगा, मतलब ऐसा कि उसी दौरान ही विजिट करना होगा सेंटर पर? हाँ, इस बारे में बहुत पेशेंट्स की कॉल भी आते हैं हमारे पास कि मेरा पीरियड इस डेट में आएगा, मैं तब आऊँ या कब। तो ऐसा नहीं होता है। पहली बार जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं आईवीएफ कंसल्टेशन के लिए, तो आप कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप सारी रिपोर्ट्स अपने साथ ले जाएँ, जो भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं या जो भी नए नए इन्वेस्टिगेशन आपने कराएं वो सब साथ लेकर जाएँ। एक बार पहले विजिट में हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, क्या उसे और ज़रूरत है या किसी और नई तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो डिसाइड हम उस दिन कर लेते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली जब हम आगे की विजिट प्लान करते हैं, बताते हैं, तब पेशेंट को अकॉर्डिंग टू कंसल्टेशन जो भी उसको कंसल्टेंट बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आना होता है। अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है, शायद जो महिलाएं भी सोच रही होंगी कि ये क्वेश्चन पूछ लो, ये क्वेश्चन है पेन से रिलेटेड। आईवीएफ प्रोसीजर पेनफुल होता है या पेनलेस होता है?
देखिए, वैसे तो पेन का परसेप्टिव हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है, पर आईवीएफ पेशेंट में बेसिकली आईवीएफ में जो मेडिसिन्स हैं उसका तो कोई पेन का रोल ही नहीं है। बाकी हाँ, जो इंजेक्शंस हैं उनमें थोड़ा पेशेंट पेन फील कर सकता है, हालांकि वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। उनका प्रोसीजर भी जो लगाने का होता है, क्योंकि निडल साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ऐसा कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। और रही बात, जब हम पिकअप करते हैं तो पूरा अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, उसमें पेन का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब एक बार सोची हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, बट एक्चुअली ऐसे कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आईवीएफ बहुत ही एक साइलेंट सा और बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। मतलब बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। हाँ, मतलब ठीक है, अगर ट्रेंड हैं आपकी कंसल्टेंट तो इजीली आप आईवीएफ साइकिल। तो अभी जैसे ये भी होता है कि जैसे अगर आईवीएफ हम आपके सेंटर से ले रहे हैं, रेवाड़ी टेस्ट ट्यूब, ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से करवा रही हैं कोई भी महिला, तो अभी अगर वो दूर से आ रही हैं तो क्या 9 महीने ही उनकी विजिट कंपल्सरी है कि वो यहीं से ही आएँ और डिलीवरी भी यहीं से ही हो? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। जब हम आईवीएफ करते हैं तो पैकेज में वैसे भी चार्जेस केवल जब तक हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं तभी तक का इंक्लूड होता है। और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव अगर आ रहा है, प्रेगनेंसी है, तो जो दूर के पेशेंट्स होते हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना मंथली चेकअप प्रेगनेंसी का वहाँ पर किसी और दूसरे हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, किसी अच्छे स्पेशलाइज हॉस्पिटल में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट 9 मंथ्स तक हमारे पास आए या डिलीवरी हमारे पास आए। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि पेशेंट को जो बेबी है उसके हाथ में मिले। तो बेसिक पर्पस ही है। तो ये नहीं है कि नहीं डिलीवरी के लिए भी आप आएँ, चेकअप के लिए भी, अगर जितना उनको कंफर्टेबल होता है वो आएँ, अगर नहीं है पास में कोई और जगह देखकर वहाँ भी करवा सकते हैं। यानी कि इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं, बीज आपने डाल दिया, फूल आप कहीं भी उगा सकते हैं। बिल्कुल। मैम, एक एड रन हुई थी, हमने देखी थी वो कि 1000 रुपये में रजिस्ट्रेशन का, उसका प्रोसीजर क्या है पूरा? हाँ, वो एक हम पेशेंट्स के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पेशेंट एक बार सेंटर पे आ रहा है फर्स्ट विजिट में और उसमें अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसमें कुछ फैसिलिटीज़ हमने दी हुई हैं अपने ऐड में, जैसे कि उनका अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, उनका कंसल्टेशन फ्री होगा। और पेशेंट के लिए ये अच्छा रहता है कि जब वो रजिस्टर करा लेते हैं तो उनका वर्कआउट करना हमें इजी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने में हमें पता कंफर्म होता है कि पेशेंट को आईवीएफ कराना ही है, अपना माइंड सेट कर चुके हैं, और फिर हम उसमें पेशेंट का वर्कआउट जो है स्टार्ट तभी से कर सकते हैं। तो विदिन 6 मंथ्स वो कभी भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वर्कआउट टाइम से शुरू होगा तो पेशेंट के लिए ईजी रहेगा, पेशेंट के लिए आसान रहेगा तब तो। अब जैसे 9 महीने जो है काफ़ी लंबा टाइम है, किसी भी माँ के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है ये। इस टाइम पर उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, क्या ज़रूरी है, वो ज़रा बताइए। हाँ, वो ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट कई बार आते हैं और वो सोचते हैं, पूछते हैं हमसे क्या मैं करवट ले सकती हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी आईवीएफ प्रोसीजर जो है वो एक कोई हम बीमारी नहीं दे रहे हैं आपको, प्रेगनेंसी दे रहे हैं। और प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप नॉर्मली वॉक कर सकते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन वर्क्स कर सकते हैं। केवल बस प्रिकॉशन इतनी होती है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वेट आपको जिसमें कैरी करना पड़े, जिससे आपके पेट पर आपको वजन दबाव आए या वो कुछ प्रॉब्लम करे, पेन करे। तो उन चीज़ों के लिए, किसी बाहरी काम के लिए इस तरह से मना करते हैं। अदरवाइज रूटीन अपना पेशेंट वर्क कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देखिए सभी क्वेश्चंस जो एक महिला के दिमाग में आते हैं आईवीएफ सेंटर पर जाने से पहले, ईशान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में डॉक्टर जया शर्मा ने वो सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो भी गए होंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन अभी भी रहता है तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर डायल कीजिए। नमस्कार।